स्वागत करता हूँ व्यूअर्स आप सबको मेरे चैनल में। आशा करता हूँ आप सब मंगलमय होंगे। आप में से बहुत से लोगों ने ईमेल कमेंट्स भेजा है। सबका तो मैं जवाब नहीं दे पाता, समय नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि मैं जवाब दे पाऊँ। व्यूअर्स, आज का विषय आध्यात्मिक है। कुंडली के द्वारा ये जाना जा सकता है कि पूर्व जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या बनेंगे। अगर आप मुझसे पूछे, मेरी आस्था 100% किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली को देखकर उसके पूर्व जन्म के बारे में जाना जा सकता है। अगले जन्म में क्या होगा ये भी जाना जा सकता है। बस ज़रूरत है कि जन्म कुंडली को अच्छी तरह विश्लेषण करके देखने की। किसी भी जन्म कुंडली को देखने के लिए कम से कम डिटेल में आधा घंटा तो चाहिए। कम समय में कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। पुनर्जन्म पर भी मैं काफ़ी पढ़ता लिखता रहा, जानने की कोशिश की, यात्राएं भी करता रहा और लोगों से मिलता भी रहा। मेरा ऐसा मानना है कि बात बिल्कुल सत्य है। व्यूअर्स, ये बात सत्य है कि मरने के बाद आत्मा फिर से शरीर या कोई माध्यम को प्राप्त करती है। यानी कि मैं कहूँगा जीवन और मरण का चक्र, जीवन और मरण इस दुनिया का एकमात्र सत्य है। ना मैं रहूँगा ना आप, ये शाश्वत सत्य है। कोई भी इस पृथ्वी में लंबे काल के लिए नहीं आया है। ये धन, संपन्नता, वैभवता, मान, यश, ये अचानक चली जाएगी सब, जिसे कोई नकार नहीं सकता। जीवन के बाद मरना एक जाहिर सी बात है, लेकिन इस दुनिया में आने से पहले मनुष्य कहाँ था और मरने के बाद वो कहाँ जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूर्व जन्म तब पुनर्जन्म, इस विषय में काफ़ी जानने की मैंने कोशिश की। रिसर्च, शोध के द्वारा बहुत लंबे समय से मैंने पाया कि हिंदू मान्यताओं में पुनर्जन्म तथा पूर्वजन्म जैसा नामावलियाँ प्रसिद्ध है, जिनके पीछे बेहद रोचक तथ्य छिपे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं ने मनुष्य के मरने के बाद उसके यमलोक जाने की मान्यता बताई है। यानी कि व्यूअर्स, धरती से यमलोक, यमलोक के स्वामी यमराज द्वारा मृत व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ जाकर उसके पुण्य पाप के गणना के आधार पर उसे स्वर्ग या फिर नरक में भेजा जाता है, जहाँ कुछ समय रखने के बाद उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार उसे वापस धरती पर पुनर्जन्म लेने के लिए भेजा जाता है। व्यूअर्स, हिंदू धर्म में तो ये भी मान्यता है कि जिस आत्मा की जीवन इच्छाएं समाप्त हो जाती है उसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं वहाँ पहुँचती है जहाँ भगवान का वास होता है। मोक्ष पाने पर यह आत्माएं जीवन मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। आत्मा कभी नहीं मरती, ये परम सत्य है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमेशा अजर अमर रहती है। मनुष्य का शरीर उसकी आत्मा से जुड़ा होता है, जो उसके जन्म के साथ उसमें आती है तथा उसके मरने के बाद वो शरीर छोड़कर चली जाती है। माँ से हमें अपना शरीर मिलता है, आत्मा माँ नहीं दे सकती। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा दे के भेजता है। जन्म भले ही आपके माँ के गर्भ से हुआ है, लेकिन आत्मा परमात्मा ने भेजा है। हम हर कोई अलग परमात्मा के आत्मा के स्वरूप लेकर आए हैं। ये परम सत्य है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्राणी का केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर रहती है। वो आत्मा एक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। आप मेरी पिछले वार्ताओं में देख सकते हैं, जहाँ मैंने गरुड़ पुराण के बारे में बतलाया है,
उसमें मरने के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती है उसके बारे में स्पष्ट बतलाया गया है। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और आत्मा एक शरीर में प्रवेश लेने से पहले वो आत्मा किस शरीर में थी, ये सिद्धांत उस आत्मा के पूर्व जन्म को दर्शाता है। जैसे मैं भी किसी और जगह मेरी मृत्यु होकर इस जन्म में आया हूँ और इस जन्म में मृत्यु के बाद मैं किसी और जगह जाऊँगा। मेरे कर्मों का निचोड़ मेरे साथ कैरी करेगा और चला जाएगा। इन सभी तथ्यों के आमतौर पर महज एक काल्पनिक रूप दिया जाता है। इसलिए व्यूअर्स, ज़्यादातर लोग पुनर्जन्म तथा पूर्व जन्म के इन सिद्धांतों पर विश्वास करने से परहेज करते हैं। लेकिन भारतीय ज्योतिष में इस विषय पर काफ़ी शोध करने के बाद विभिन्न निष्कर्ष निकाले गए हैं। अब खुद ही सोचिए, मैं एक प्रोफेसर हूँ, इतनी पढ़ाई मैंने की है, पीएचडी की 2 बार, एमबीए, करीब 25 साल देश के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। बहुत नाम ईश्वर ने दिया, शोहरत दी, लेकिन तब भी मेरा आस्था विश्वास ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी में, आध्यात्म में, ईश्वर की उपस्थिति में, पुनर्जन्म में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तो क्या, 100% ही है। पहले मैं भी नहीं मानता था। जब मैं रिसर्च करने दुनिया भर घूमता रहा, जब तक आप यात्राएं नहीं करोगे, हर धर्म के चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करोगे, तो किताबी ज्ञान से तो आपको किताब ही ज्ञान ही समझ में आएगी। आध्यात्मिक ज्ञान, जो रियल नॉलेज है इस पृथ्वी के बारे में, आपके बारे में भी, वो आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ेगी। गुरु, संत, मुनि, फकीर, इसे जानना पड़ेगा, जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। ज्योतिष में पुनर्जन्म के बारे में स्पष्ट बतलाया गया कुछ मान्यताएं भी हैं। व्यूअर्स, ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि मनुष्य का जिस समय जन्म होता है, उस समय तथा उस वक्त के ग्रहों की दशा के आधार पर उसकी जन्म कुंडली तैयार की जाती है। ये जन्म कुंडली उसके आने वाले जीवन की एक तस्वीर होती है। आप में से बहुत से लोग मुझे कुंडली देखने के लिए भेजते हैं। मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि बस समय नहीं रहता। मैं खुद अपना पूजा पाठ ध्यान करता हूँ, फिर मैं समय निकाल नहीं पाता। इच्छा होती है सबके साथ वार्तालाप करूँ। कई लोग विदेशों से भी हैं, बहुत सारा विदेशी संपर्क हैं जो लिखते हैं, वो बुलाते भी हैं कि आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं या आप आइए, लेकिन समय के अभाव के कारण सत्संग में रहते हैं, फिर अपने नौकरी का भी देखना पड़ता है, उस दौरान भी सत्संग का निकालते हैं। ये भी एक सत्संग है। मैं इतना ही कहूँगा आप सबसे, इतने पढ़ने के बाद भी, जहाँ जन्म कुंडली में व्यूअर्स छुपा है आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। तब सवाल आप पूछोगे तो मेरा लाइफ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरी नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, मैं उन्नति नहीं हो रहा, मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए कि आपने जो पूर्व जन्म में किया है उसका फल इस जन्म में ग्रहों के कारण आपके कुंडली में इस तरह ग्रह पोजीशन्ड हैं, स्थित है कि आपको वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आपको कोई अच्छा ज्योतिष जो जानकार है, वो जब तक आधे घंटे पूरे कुंडली का निचोड़ आपको सामने बिठा के नहीं करेगा, तब तक बहुत डिटेल में नहीं बता सकता। कई रहस्य हैं जो बहुत कैलकुलेशन के बाद ही सामने आते हैं, और इनके पूजा पाठ अनुष्ठान रहते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। इसको जो पूर्व जन्म का पूरा तो नष्ट नहीं किया जाता कर्मों के फल को, लेकिन कुछ परसेंटेज तक उसको कम किया जाता है, दान पुण्य, लोगों का भला करके, अच्छा करके, सेवा करके। जैसे कि आपने देखा व्यूअर्स, पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत ज़्यादा, बहुत सत्संग किया, दान पुण्य किया, तो वो व्यक्ति एक छोटे से रेलवे स्टेशन से देश के इतने बड़े पद में, जहाँ पहुँचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आप क्या समझते हो कि व्यक्ति अपनी चेष्टा से पहुँच जाता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कितना भी चेष्टा कर लो, आप नहीं पहुँच सकते उतने बड़े पोस्ट में। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स का फेवर नहीं है और आप मंत्र जाप नहीं करते, तो आप अपने राइवल्स को, कॉम्पिटिटर्स को ग्रह शांति करके आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें दिव्य शक्तियाँ हैं, इसमें मंत्र शक्तियाँ का काम है। जो उस व्यक्ति ने 3 साल जो सत्संग किया है केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई है वो बहुत ही रहस्य सीक्रेट है। तो इसमें आध्यात्मिक शक्ति है और पूर्व जन्म का पुण्य है। पूर्व जन्म का बहुत पुण्य होने से आपके मन में पूजा पाठ, सत्संग करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी,
पूरा दिन में आपको भगवान की आरती करने की इच्छा होगी। अगर ऐसा आप में से किसी को होता है तो आप समझ लेना कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा थे पूर्व जन्म में, और आपने जहाँ प्राण त्यागा वो या तो कोई पूजा का स्थान होगा, या कोई आश्रम होगा, या धर्मशाला होगा, या कोई गौशाला होगा, या लोगों की सेवा कर रहे थे उस समय। तो ये जन्म अगले जन्म की कॉन्टिन्यूटी है, जो आपने एंड किया यहाँ शुरुआत है। और अगर सांसारिक इच्छाएं ज़्यादा आती है भोग विलास की, तो समझ लेना कि पाप का काउंट भी ज़्यादा है पूर्व जन्म का। कम होने पर इच्छा कम हो जाती है और माला जप करने की इच्छा होती है। व्यूअर्स, जन्म कुंडली की मदद से भविष्य की एक झलक पाया जा सकता है, और डिटेल में देखने से तो बहुत कुछ, मतलब लगभग आधा एक घंटा देखने से बहुत कुछ जाना जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में उसके पूर्व जन्म तथा पुनर्जन्म का रहस्य छुपा हुआ होता है? मैंने ऐसे कई कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ मैंने लोगों के पुनर्जन्म को जाना, बताया, और बिल्कुल वैसे ही गई। सवाल ये उठता है कि आत्मा जाती कहाँ है? उस इंसान की आत्मा उसके वर्तमान शरीर के अलावा इससे पहले किस शरीर में वास करके आई है, तथा इस शरीर को छोड़ने के बाद वो किस शरीर का हिस्सा बनेगी। ये सब बातें उसकी जन्म कुंडली परिभाषित करती है। व्यूअर्स, शिशु के जन्म के समय लोग कुंडली बनाते हैं। समय तिथि को देखकर जन्म कुंडली बनाई जाती है। माँ के गर्भ से शिशु पैदा होता है। माँ आत्मा नहीं दे सकती, आत्मा तो परमात्मा भगवान मालिक ने देके भेजा है। आत्मा का भोजन सत्संग है, जो आपको खुद माला जप, पूजा पाठ, दान पुण्य, लोगों का भला कर करना, अर्जित करना पड़ेगा। और शरीर का भोजन अनाज है। शरीर को ज़्यादा अनाज दोगे तो विषय वासनाएं तंग करेगी, विषय वासनाएं तंग करेगी तो सत्संग कम हो जाएगा, सत्संग कम होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। एक भोग दूसरे भोग को जन्म देती है, दूसरे भोग तीसरे, तीसरे चौथे, और अन्य करोड़ों भोग की बाढ़ लग जाती है, और व्यक्ति भोग करते रहता है, और अंत में कुछ नहीं रहता हड्डियों के सिवाय। ये बहुत पुण्य करने से ही फिर ब्रह्म रहस्य को जाना जाता है। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंचकर चेतना शक्ति को जागृत करती है, आपको किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने देखिए इतनी कितनी किताबें पढ़ी, सब छोड़ चुका हूँ। मैं लॉयर भी हूँ, इकोनॉमिक्स भी हूँ, एम इकोनॉमिक्स, MBA PhD इकोनॉमिक्स, DLED इकोनॉमिक्स, LLB LLM। पिछले 25 साल से देश के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा, लेकिन हर दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं पुनर्जन्म, आध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी की यात्रा करता रहा। जैसे मैंने कहा, माँ के शरीर से बच्चे का जन्म होता है, आत्मा मान नहीं ले सकती। उस समय उसके ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। बालक किस योनि से आया है और मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होगी, कुंडली से जाना जा सकता है। आप में से पूछा कि ग्रहों के उच्च नीच भाव क्या कहते हैं। ग्रहों के उच्च तथा नीच स्थान को यह दर्शाता है कि व्यक्ति की आत्मा किस योनि से आई है तथा मरने के बाद किस शरीर में प्रवेश करेगा। ज्योतिषियों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के हैं और 100 राशि के हो, तो उस व्यक्ति को उत्तम योनि व्यक्ति भोग कर यह जन्म लिया है। सबके तो नहीं होते, लेकिन जिसका होता है वो बड़ा उत्तम योनि में सुख भोग कर इस घर में आता है। पुनर्जन्म का रहस्य आप लोग पूछते रहते हैं। व्यूअर्स, कुंडली में लग्न ग्रह में उच्च राशि का चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में योग्य वणिक होगा। लेकिन यदि जन्म कुंडली में सूर्य छठे, 8वें या फिर 12वें भाव में हो तो साथ ही उस व्यक्ति की राशि तुला हो, तो ये व्यक्ति पुनर्जन्म में भ्रष्ट जीवन व्यतीत करके आया है और इस जन्म में काफ़ी परेशानियों में जाएगा। जो भी परेशानी आप देख रहे हैं उसमें पूर्व जन्म आपने कोई पाप किया होता है, जिसका फल इस जन्म में कंटिन्यू करता है। परेशानियाँ, शादी में लव मैरिज हो गई फिर भी मारपीट झगड़े चल रहे हैं, नौकरी मिल गई तो प्रमोशन नहीं मिल रहा, अच्छी शादी हुई तो हेल्थ ख़राब हो गया, पैसे आया तो लोगों ने लूटना शुरू किया, बिजनेस चल रहा है लोग धोखा दे रहे हैं। ये आपके पूर्व जन्म का लेन देन है। या आप जब तक अपने आप को प्रभु के चरणों में सरेंडर नहीं करोगे, दीन दुखी गरीब लोगों की सेवा नहीं करोगे, अपने पैसे का कुछ भाग दान पुण्य में नहीं दोगे, गौशाला में दान नहीं करोगे, अंधों को, लूलों को, लंगड़ों को सेवा, जिनकी सेवा जरूरत है, जिनको ब्लड डोनेट नहीं करोगे, अपने लिए नहीं जियोगे, दूसरों के लिए जियोगे, दूसरों का विवाह करवाओगे, घर बड़े बुजुर्ग की सेवा करोगे, जिनका कोई नहीं उनका सहारा बन खड़े होगे, डिवाइन पावर, तभी जाके आप दिव्य शक्ति बनोगे, ईश्वर का अंश बनोगे। अगर आप धोखा दोगे किसी को तो तैयार रहना, आपको भुगतना पड़ेगा।
किसी को भी पैसे में धोखा, शादी में धोखा, वाणी से धोखा, शरीर से धोखा, तैयार रहना। उसमें बड़ा मज़ा आएगा कि हमने ये पाप कर लिया, अब मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई साक्षी नहीं है। शास्त्र ये कहता है ये पेड़ पौधे साक्षी हैं, ये हवा, ये पशु, ये पक्षी, ये वातावरण, ये सारे साक्षी हैं। जब आपका दिन आएगा, जब आप मृत्यु लोक में जाएंगे तो ये सारे साक्षी आएंगे प्रकट। व्यूअर्स, मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई होगी ये भी कुंडली से जाना जा सकता है। यानी कि आपकी हमारी मृत्यु कैसी होगी, किसी भी जन्म कुंडली को देखकर एक्यूरेटली जाना सकता है कि फलाना व्यक्ति किस प्रकार का मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन यानी कि 5 मिनटों को बता सकता है। इसको बताने के लिए कम से कम आधा 1 घंटा बैठकर कुंडली देखना पड़ेगा। आप में से बहुत उसने कहा कि जूम मैप के द्वारा देखिए, देखिए बड़ा मुश्किल है, ये समय नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए यदि लग्न या सप्तम भाव में राहु हो तो व्यक्ति की पूर्व मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई है। मेरी बात समझ रहे ना। यानी कि यदि आपके लग्न में या सप्तम भाव यानी 7th हाउस में राहु है तो उस व्यक्ति की डेथ पूर्व जन्म में स्वाभाविक रूप से नहीं हुई है, यानी कि नॉर्मल डेथ नहीं है, ये कन्फर्म्ड है। इसलिए इस जन्म में उसको 7th हाउस में राहु मिल गया, जिस कारण उसको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। सवाल ये उठता कि कैसी परिस्थितियों का वर्णन, उसे किस विशेष प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। यानी कि यदि आपके लग्न में राहु और 7th में राहु है तो अननेचुरल डेथ पास्ट बर्थ में इंडिकेट करता है, नॉर्मल डेथ इंडिकेट नहीं करता। तो ऐसा क्या हुआ होगा, क्या हम जान सकते हैं? मैं शर्तीय तौर पर कहूँ हम जान सकते हैं। हालांकि मैं सबके साथ शेयर नहीं करता, ना ही मेरे से लोग मिलने आते हैं घर में कुंडली दिखाने। मैं तो आप तक ही यूट्यूब के द्वारा शेयर करता हूँ और गुप्त हो जाता हूँ पूरा दिन। ये मैंने आज अपने जीवन का रहस्य बता दिया, क्योंकि इससे थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति चली जाती है। मेरी आध्यात्मिक यात्रा मैं निकाल रहा हूँ। मैं इस लेक्चर के द्वारा जो सत्संग का प्रसाद दे रहा हूँ, आप में से जो जागे हुए आत्मा होंगे वो मेरे को समझ जाएंगे कि ये कौन है, ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये कौन है, ये कौन है, क्यों हमें ऐसा मार्गदर्शन दे रहा है। आवाज़ ही होती है काफ़ी समझने के लिए। भला बुरा तो आप निर्णय करेंगे। अगर आपको समझना है तो इसको मैंने जो भी बोला उसको ध्यान से गौर करिए, यही परम सत्य है। अब मैंने कहा कि लग्न में राहु और 7th में राहु होगा तो व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई होगी, यानी कि अननेचुरल डेथ हुआ होगा पूर्व जन्म में। ऐसा क्या कारण हुआ होगा कि उसका अननेचुरल डेथ हुआ होगा? जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। कई बार तो जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से मृत्यु का कारण भी दिया होता है। जैसे कि यदि जन्म कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह नीच राशि के हों तो ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म निश्चय ही आत्महत्या, सुसाइड किया होता है। यानी कि किसी का अगर 4 ग्रह नीच है तो सुसाइड से डेथ होती है पास्ट बर्थ में, ये इंडिकेशन है। व्यूअर्स, ये सभी तथ्य बेहद हैरान करने वाले होते हैं, लेकिन विभिन्न मान्यताओं पर आधारित ये बातें ज़्यादातर सच ही मानी जाती है। पूर्व जन्म के अलावा अपने वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद वो आत्मा कहाँ जाती है तथा किस शरीर में प्रवेश करके कैसे ज़िंदगी व्यतीत करेगी, इसकी जानकारी भी उस व्यक्ति के जन्म कुंडली से पाई जा सकती है। यानी कि मैं आपके कुंडली को देखकर ये बता सकता हूँ कि मृत्यु के बाद अगला जन्म किस घर में, कैसे, किस परिस्थितियों में। लेकिन मुझे 1 घंटा का समय चाहिए होगा। ये कोई 5-10 मिनट में ऐसे नहीं बोल दिया किसी से कुछ प्राप्त करने की आशा। वो प्राप्त करने की आशा मुझे फिर कर्म बंधन में बांधता है। हालांकि बड़ा मेहनत का काम है ये कुंडली देखना, बहुत फिर गणित भी इन्वॉल्व है इसमें, दिमाग भी, और पूजा भी जाती है इससे, किसी की भविष्यवाणी करना जो कि एक्यूरेट जाती है। व्यूअर्स, ज्योतिषियों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहीं पर भी कर्क राशि में गुरु स्थित हो तो जातक मृत्यु के बाद उत्तम कुल में जन्म लेता है, यानी कि उसका अगला जन्म श्रेष्ठतम होगा। मैं फिर से बता दूं, आप लोग सुन रहे हैं ना, उत्तम कुल में जन्म। देखिए ऐसा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, मैं ये पुण्य के लिए करता हूँ। मेरा प्रोफेशन, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे और भी कई काम चलते हैं। और जब मुझे आध्यात्मिक ज्ञान गुरु ने दिया, आत्मा साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त हुई, कई स्पिरिचुअल शक्तियों को समझ में आया, पावर की प्राप्ति हुई, तो
जो मैं बता रहा हूँ इसको बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण करिएगा। अगर इसको आप मजाक समझ के लेंगे तो आप कभी भी स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ ये कोई पानी की लालच नहीं है कि आप मुझे कुछ देंगे ये या मेरा चैनल ग्रो करे या ना करे। ठीक है, मेरी ड्रीम्स हो सकती है कि ग्रो करे, नहीं भी करे कोई बात नहीं, नहीं भी चले, लेकिन मेरा जो अकाउंट है आप ही सोचिए मैं क्या दे रहा हूँ। आध्यात्म का प्रसाद जाएगा कहाँ? मेरे कर्मों के अकाउंट में। इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरा अगला जन्म सुधर जाएगा, ये जन्म सुधर जाएगा, और ना जाने कितनों का सुधरेगा। मुझे माँ भक्त तो मेरे वर्ल्ड ओवर हैं आज के तारीख में। तो इसलिए थोड़ा सीरियसली सुनिएगा। उत्तम कुल में जन्म, ज्योतिषियों का कहना है, यानी कि मैं भी कहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहीं पर भी कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन में गुरु स्थित हो, जुपिटर, तो जातक मृत्यु के बाद उत्तम कुल में जन्म लेता है। यानी उसका अगला जन्म बहुत श्रेष्ठ घर में, परिवार में, महल में होता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा है, कर्क राशि में गुरु है, तो बस तैयार रहना। और आपके लगभग पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, 40 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। आध्यात्मिक रास्ते में आप जाएंगे और पूर्व जन्म में कोई गुरु महात्मा रहे होंगे, ये भी कर्क राशि का गुरु इंडिकेट करता है। सवाल आप में से पूछा फिर मृत्यु के बाद नरक क्या होता है। इसके अलावा यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि लग्न ग्रह में उच्च राशि का चंद्रमा हो तथा कोई पाप ग्रह उसे ना देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद संतृप्ति प्राप्त होती है। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तथा लग्नस्थ मंगल पर नीच शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक मृत्यु के बाद नरक भोगता है। मैं फिर से बता दूं, यदि लग्न ग्रह में उच्च राशि का चंद्रमा हो तथा कोई पाप ग्रह उसे ना देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करता है। यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तथा लग्नस्थ मंगल पर नीच राशि की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक मृत्यु के बाद नरक को प्राप्त होता है। यदि आपके अष्टम भाव में ऐसा है तो समझ लेना ये कोई पाप फल है। मुझे बहुत पूजा पाठ, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती, माता के मंदिर में निकालना अधिक से अधिक समय, पूजा पाठ। और पूजा के साथ साथ ये नहीं कि अपना व्यवहार बुरा रखना है, पूजा के साथ साथ बहुत पुण्य करना है, देने की सोचना है लोगों को। कंबल डोनेट करिए, ब्लड डोनेट, मिठाई, कपड़े, जो भी हो सब छोड़ के चले जाना यहाँ से। ये अगर जितना हो सके लोगों को डोनेट करें, बुरे लोगों को नहीं, जो नीडी हैं, अपने कुछ परसेंटेज तनख्वाह का गरीब आश्रम डोनेट करें, सत्संग डोनेट करें, लोगों को मोटिवेट करें जो दुखी इंसान है। कहते हैं कि अष्टम भाव पर मंगल और शनि होना ये पूर्व जन्म में खराब कर्म का साइन इंडिकेट करता है। कहा जाता है कि जन्म कुंडली के अष्टमस्थ शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक मृत्यु के बाद वैश्य कुल में जन्म लेता है। इसके अलावा यदि अष्टम भाव पर मंगल और शनि इन दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक की अकाल मृत्यु होती है। यानी कि 8th हाउस अष्टम भाव का पुनर्जन्म से बहुत संबंध है और आने वाले जन्म से भी संबंध है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैं फिर से बता दूं, यदि जन्म कुंडली में अष्टम शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक मृत्यु के बाद वैश्य कुल में जन्म लेता है। इसके अलावा यदि अष्टम भाव पर मंगल और शनि इन दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक की अकाल मृत्यु होती है। मैं यही कहूँगा आपको, आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह आपके पुनर्जन्म तो पूर्व जन्म के बारे में क्या कहती है, ये आपको किसी अनुभवी ज्योतिष को दिखाकर सटीक जानना पड़ेगा। और ये भी स्पष्ट करता हूँ आपको, ये कोई 10 मिनट में नहीं बता सकता, ये कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आराम से देखना पड़ेगा। भले ही कोई ज्योतिष हो, आप उससे ऑनलाइन ये तसल्ली से देखकर ही आपको आपका आध्यात्मिक यात्रा को मार्गदर्शन करेगा। जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताए, गुरु का कर्क राशि में होना मतलब संत हो पूर्व जन्म के, आपका शादी हो भी गई तो टूट जाएगी या मन नहीं लगेगा, संन्यास हो जाओगे, रह नहीं सकते, क्योंकि आपका नेक्स्ट बर्थ जो है वो महाराजा या देश के बहुत बड़े पद में या बहुत श्रेष्ठ जन्म होने वाला है। तैयार रहिएगा। वार्ता समाप्त करता हूँ। पुनर्जन्म की इस यात्रा में, इस कड़ी में, अगली यात्रा में फिर जुड़ते हैं। एक ही बताऊँगा चीज़, देखिए इतने सारे लोग आप मेरे से जुड़े हुए हैं,
वर्ल्ड ओवर, पूरे दुनिया में, जो मैंने कभी कल्पना में भी नहीं किया। यूँ तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लाखों स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए जिनमें देश के श्रेष्ठतम पदों में हैं, उद्योगपति, बिजनेसमैन, राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसा कोई एरिया नहीं मैंने पढ़ाया नहीं होगा 25 साल में देश, लेकिन इतना ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाया जितना आप इस ज्योतिष आध्यात्म के द्वारा हुआ। मैं मानता हूँ कि इसमें मेरे पूर्व जन्म का कोई कर्मा है, कोई लिंक है, कोई अकाउंट है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वरना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे? आपको मैं अच्छा क्यों लगूंगा? ये व्यूअर्स अच्छा तभी लगता है क्योंकि मैं तो देखिए पूरे फेस कैम में नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता। मैं एक पुजारी व्यक्ति, ध्यान साधना में रहता हूँ, मैं अपना शक्ल भी बार बार दिखाना नहीं चाहता, और इससे हमारी पूजा की जो एनर्जी है वो जाती है। और दूसरा, मेरी आवाज़ से आप जुड़े हो, ऐसे लाखों लोग हैं जो आवाज़ से मुझे गुरुजी मानते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई भगवान का आशीर्वाद है, कोई पूर्व जन्म का लिंकेज है, जिससे आपको कहीं चेतना शक्ति में आवाज़ जो साधना की है वो चुभती है और आप सब्सक्राइब करते हो। इन्हीं शब्दों से आप कहूँगा कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करिए। जो परम सत्य है जीवन का वो मैंने बता दिया। जो आपकी कुंडली में होगा वो आप टाल नहीं सकते, भगवान तक टाल नहीं पाए तो इंसान हम तो क्या है। तो जो भी सुख दुख आता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, सत्संग, दान पुण्य करके करिए। हमें किसी से बदला नहीं लेना। अगर किसी ने हमारे प्रति बुरा भी किया है तो उसके कर्म ही उसको वापस जाएंगे। धोखा भी दिया इस जन्म में तो हमने पूर्व जन्म में किसी को दिया होगा, उसके कर्म उसको बर्बाद कर। आप अगर न्यूट्रल रहोगे, सत्संग बढ़ा दोगे, तो ऐसा समय आएगा कि वापस जाएगा चीज़ें। इन्हीं शब्दों के साथ एक नई वार्ता में जल्दी मिलता हूँ। आज के इस आध्यात्मिक भाषण को ही विराम देता हूँ। ओम सत्य।